नमस्कार, आप न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। ये चाय उबलते हुए आप देख रहे हैं। देश में संसद चल रही है, लेकिन उसे चलने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, यानी जनहित के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। और इस चाय की तरह ही जनता में उबाल है, क्योंकि संसद जहां लोकहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, 1 दिसंबर से यह संसद चल रही है, लेकिन चल नहीं पा रही है। यहां लोकहित के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। आज 2 बार संसद में स्थगन हुआ और तीसरी बार कल यानी 3 दिसंबर तक के लिए 11 बजे तक के लिए संसद को स्थगित करना पड़ गया। यानी एसआईआर के मुद्दों को लेकर और तमाम और बातों को लेकर के संसद में बहस होनी थी। सत्ता पक्ष बहस को तैयार, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसमें तमाम सारे चीजें करनी है और उस आधार पर यह बहस एसआईआर पर होनी चाहिए। एसआईआर सहित तमाम मुद्दों पर वो बहस करना चाहते हैं। सरकार यानी सत्ता पक्ष इसको तैयार है, इसको लेकर के ऐसा सत्ता पक्ष कह रही है, लेकिन मूल बात यह है कि संसद फिर भी चल नहीं पाई। आप बताइए, जहां जनहित के मुद्दे उठाए जाने चाहिए वहां संसद नहीं चलना, इसको कैसे देखते हैं आप? ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। विपक्ष वालों लोग कर रहे हैं अनर्गल प्रलाप करके। भाई, जब सत्ता पक्ष तैयार है तो एसआईआर पे वो तो कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप आइए, इस पे जनहित के कार्यों में आप उस पे बहस करिए, आप उनको बताइए कहाँ कमी। आप एक सिर्फ वही पकड़े एसआईआर। क्या एसआईआर गलत पहली बार हो रहा है इस देश में? एसआईआर को तुम अगर जहाँ कमी है उसको बताओगे, तब तो संसद में बताओगे, लोगों के सामने रखोगे, तभी तो उस पे संज्ञान में आएगा। बाहर हो हल्ला करने से तो आ नहीं जाएगा। और तुम वो देश के जनता का टैक्स का पैसा है जो तुम लेते हो, और करोड़ों रुपया जो 1 मिनट 1 घंटे चलने में लगता है, वो जनता के टैक्स पैसा, तुम जनता हित की बात करना नहीं चाहते हो। आपको क्या लगता है कि संसद नहीं चल रही है, इससे नुकसान किसका है? देश का नुकसान, देश का नुकसान है। कारण ये है कि जनहित का मुद्दा उठना चाहिए, उस देश के पटल पर रखना चाहिए। विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के कैडर की मर्यादा को उनको ध्यान में रखना चाहिए। भारत के सदन की परंपरा को कायम रखना चाहिए और सबके साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए। लेकिन सवाल तब उठता है जब आप पहले से या तो पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव रखने हैं, आप प्रस्ताव का डाटा पेश कर देते, सर्वदलीय बैठक बुलवा करके आपको तय कर लेना चाहिए एजेंडे पर कि हमको जनहित में कौन कौन मुद्दे पार्लियामेंट में रखना है। लेकिन कारण ये है कि सरकार का ये मानना है कि हम अब संसदीय जो परंपरा है उस परंपरा को गंभीरता से नहीं लूंगा। हम सरकार तो कह रही है कि हम बहस चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि बहस न हो? फिर सरकार का सदन चलाने का जिम्मेवारी है, विपक्ष का जिम्मेवारी नहीं है। सब विपक्ष की। आपको लगता है विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है सदन को चलाना? भाई, सदन तो दोनों पक्षों से चलेगा ना। सदन दोनों पक्षों से चलता है। विपक्ष अब ये सोच रहा है किसी तरह बवाल हो। विपक्ष के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, और जब वो मुद्दे नहीं बचे हैं, भटकाता रहा पब्लिक को, अब भटका नहीं पाया, तो अब ये सोच रहा है कि कैसे भटकाएं, कैसे क्या करें। तो विपक्ष जो है परेशानी में अब सोच रहा है यही बवाल करो कि सदन चलने नहीं दे रहे हैं, सरकार मेरी सुन नहीं रही है। ये नुकसान किसका है? सदन न चलने से क्या जनता का नुकसान नहीं है? आप लोगों का, हम लोगों का, सबका नुकसान नहीं है? 100% जनता का नुकसान है, काफी नुकसान है। लेकिन अब वो करें क्या? जब कोई मुद्दा नहीं बचा तब ये करें सदन चलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, ये नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है? आप बताइए ना। क्या नाम है? नहीं बोले। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं। आप बताइए, संसद, चूंकि आप लोग सामान्य लोग हैं, आप मजदूरी करते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं। आप बताइए, जहां आपका मुद्दा उठना चाहिए वहां देश की इतनी बड़ी संसद में संसद नहीं चल पा रही है, तो लगता नहीं है कि नुकसान हो रहा है आप लोगों का? नुकसान तो हो ही रहा है। हाँ? क्या काम करते हैं आप? अरे हम मजदूर से करते हैं, मजदूरी करते हैं। आप जैसे लोगों के लिए संसदीय लोकतंत्र है, जहां लोगों की समस्याओं को उठाना ये हमारे राजनेताओं का काम है। हम लोग वोट देते हैं।
लेकिन जब आप जैसे लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जाते, दुख होता है। दुख होता है। हमका आप बाबूजी बताएं, देखिए क्या है कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनको दुख हो रहा है। आपको सर क्या लगता है, संसद नहीं चलने से क्या समस्याएं हो रही हैं? ये एक प्री प्लानिंग इन लोगों का प्रोपगंडा है, और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं चूंकि किन लोगों का प्रोपेगेंडा? अदर पार्टी जितनी भी है, चूंकि जितने विपक्ष अच्छा, टोटली आज की डेट में जो है वो 90% ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और इनका मेन मकसद ये है कि चूंकि इन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा, इन्होंने जो बड़े बड़े करप्शन किए हैं, जो घोटाले किए हैं, अब इस गवर्नमेंट में वो संभव नहीं हो रहा है। जहां तक सवाल है, ये अभी मैं देख रहा था, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं आजकल SIR का, SIR इस देश के लिए इतना मस्त है, इतना जरूरी है। अगर अवैध घुसपैठ ये करोड़ों की संख्या में आ चुके, जब हमारे यहाँ हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो सरकार इस पे बहस कर लेना। नहीं, सरकार तो बहस करने के लिए तैयार है, ये मौका दे तब ना। ये मौका दे कहाँ रहे हैं, ये तो संसद को ठप करते हैं, संसद को चलने नहीं देते। झूठा प्रोपगंडा। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, बिहार में जो इलेक्शन हुआ है, इन्होंने पूरी जोर पूरी ताकत हर तरीके से लगाई है कि किसी तरीके से इनको चांस मिले, लेकिन जनता ने इनको ऐसा रगड़ा, वहां पे ठोकर मार मार के इनको भगा दिया। कहाँ के रहने वाले बाबूजी? मैं तो डिस्ट्रिक्ट शामली का रहने वाला हूँ। शामली का रहने वाला, भाषा बोलने के तरीके से जी लगा जी कि जी पश्चिमी जी यूपी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, आप बताइए, संसद नहीं चल रही, इससे नुकसान किसका हो रहा है? संसद नहीं चल रही है तो जनता का नुकसान हो रहा है। कौन नहीं चलने दे रहा, क्यों नहीं चलने दे रहा है? ये पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं चलने दे रहे हैं। अगर सवाल पूछा जाता है तो विपक्ष का परम कर्तव्य होता है कि जनता के सवालों को सदन में उठाए, और पक्ष यानी प्रधानमंत्री की तरफ से उसका जवाब आना चाहिए कि जनता उससे संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो। तो ये चीजें होनी चाहिए। पक्ष का काम है उत्तर देना, और विपक्ष का परम कर्तव्य है कि सवाल करे और सवाल पूछना। लेकिन विपक्ष संसद में नहीं चलने दे रहे हैं, तो सवाल पूछने का मतलब है नहीं बन पा रहा है। अरे सवाल अगर पूछ रहे हैं तो सत्ता पक्ष जो वहाँ काबिज है उसको जवाब देना चाहिए। अगर जवाब दे रहे हैं तो वो सुनना चाहिए विपक्ष को। सवाल और जवाब तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है ना। दिक्कत ये है कि संसद चलने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो पहलवान से हल्ला शुरू कर दे रहे हैं। बिना सवाल के हल्ला करेंगे। कोई भी MP सवाल किया होगा, उधर से जवाब नहीं आ रहा है, तो वो तो भाई हल्ला होगा ही। गुस्से में है? नहीं, गुस्से में नहीं है। जनता के धन का बर्बादी है। ये लोग पढ़े लिखे लोग जाएं सदन में, अच्छे लोग जाएं, चरित्रवान जाएं, जवाबदेह वाले जाएं। ये लोग न कि वो केवल जनता के वोट ले जा करके वोट लेके सत्ता में बने रहें और जनता के जवाब भी न दें। किसानों का न जवाब दें, न नौजवानों का जवाब दें, न छात्रों का नौजवान जवाब दें, न बेरोजगारों का जवाब दें, और न ही जो पढ़े लिखे लोग सवाल पूछ रहे हैं उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? जवाब देना चाहिए ना। हम लोग सरकार से जवाब पूछने के लिए जो है जनता का परम कर्तव्य है कि जो सरकार में रहे उससे सवाल पूछे, चाहे हमारे MP हो और चाहे MLA हो, जो जहां सदन में है सवाल पूछना चाहिए। आप बताइए, संसद न चलने से किसका नुकसान हो रहा है? नहीं, संसद तो चलनी ही चाहिए, लेकिन जो सवाल लेकिन संसदवा जब नहीं चल रहा है तो किसको दिक्कत हो रहा है? नहीं, दिक्कत क्या, नुकसान किसका हो रहा है? नहीं, देखिए, नुकसान किस सवाल, पहले देखिए सवाल ये है कि अगर हमारे सांसद सवाल नहीं करेंगे और समस्या का समाधान नहीं होगा तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब दे गवर्नमेंट होती है, और लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से गवर्नमेंट को जवाब देनी चाहिए। ये जिम्मेदारी उनकी है। और आज सदन क्यों नहीं चलेगा? सदन विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सदन चलनी चाहिए, लेकिन बहस होनी चाहिए। जो तो आखिर चलने कौन नहीं दे रहा है? दो बार स्थगित हुआ, तीसरी बार जो है पूरे दिन के लिए स्थगन हो गया। आज अब 3 तारीख को, यानी कल अब चलेगा संसद। ये मतलब किसका? जनता का नुकसान नहीं हो रहा है इससे? जनता के पैसों का नुकसान नहीं हो रहा है? सदन अगर चलाया जा रहा है, जनता की समस्याओं के निदान के लिए सदन चलाया जा रहा है। अगर विपक्ष मांग कर रहा है तो सरकार को बहस कराने में क्या दिक्कत है? सरकार तो कह रही है हम बहस कराना चाहते हैं। तो उसमें दिक्कत नहीं है, तो उसको बहस करानी चाहिए। बिल्कुल। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि भाई इस पर बहस होनी चाहिए, और जो यहाँ जो मतलब इस पर माने किस पर बहस होनी चाहिए? SIR के दबाव में जितने BLO SIR पर कितने दिन तक बहस करेंगे? नहीं, एक दिन तय कर लीजिए कि आज SIR पर पूरा दिन होगा बहस, या 2 दिन तक होगा।
लेकिन क्या एसआईआर के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है देश में? बिल्कुल बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा तो गवर्नमेंट ने लाके रख दिया। कौन जल्दबाजी थी कि आप एक ही महीना में करा देना चाहते हैं, किसी तरह से एक हफ्ता आपने बढ़ा दिया। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो सरकार थोड़ी ना बढ़ा घटा रही हो, तो चुनाव आयोग बढ़ा घटा रहा है ना जी। चुनाव आयोग तो सरकार के निर्देश पे ही तो घटाएगा बढ़ाएगा, और सरकार के निर्देश और चुनाव आयोग को क्या जल्दी है कि अभी चुनाव चल रहा है? भाई यही आपको पता नहीं है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम करती है। आपको बताइए, ये आप कह रहे हैं स्वतंत्र नहीं है, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ये जो है स्वतंत्र संस्थाएं हैं। मैं नहीं मानूंगा ये कि जो संविधान में लिखा मैं वही लाइन मानूंगा। आप बताइए कि संसद नहीं चल रही, इससे नुकसान किसका हो रहा है? संसद इस नहीं चल रही, इससे नुकसान देशवासियों का है, देश की जनता का है। Exactly. लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है हाँ। कि अगर संसद नहीं चल रही है, विपक्ष ने मांग की कि एसआईआर पे बात हो, अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो देश कैसे रहेगा? ठीक बात। विपक्ष का ये कहना है कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये देश के पार्लियामेंट में जितने लोग गए हैं, प्रधानमंत्री जी हो या और सांसद हो, उन्हें चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष मांग उठा रहा है। हाँ, लेकिन आज जो मैं पढ़ रहा था, मैं टीवी देख रहा था, उसमें सत्ता पक्ष के जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इस पर बहस के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं। फिर भी हमने जब टीवी खोला तो हम देख रहे हैं कि वो जो है फिर स्थगन हो गया, फिर हुल्लड़बाजी और हंगामा शुरू हो गया। भाई वो देखिए, अब कोई चीज छुपती नहीं है, हर चीज टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव प्रसारण है, तो उसमें दिख रहा है कि कह रहे हैं हाँ भाई हम तैयार हैं, तभी वो हल्ला कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात यही है ना कि आजकल जो भाजपा का नरेशन है वो मीडिया डिलीवर कर रही है। नहीं, आप मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। आपकी एक भी बात मैंने काटी। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो टीवी जब एसआईआर पे जो संसद टीवी पे आ रहा था, मैंने एग्जैक्टली वही आपको बताया। बिल्कुल ठीक, मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब निकलते हैं संसद भवन के बाहर तो वो कहते हैं कि ड्रामा मत करिए। क्या विपक्ष का अगर कोई मांग कर रहा है तो उसको एक सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री ड्रामा बताएगा? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में जो वातावरण के हालात हैं और व्यंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, मौसम का मजा लीजिए। एक प्रधानमंत्री जैसी गरिमा पे बैठे हुए व्यक्ति को विपक्ष की अगर कोई मांग है कि एसआईआर पे बात हो तो दिक्कत क्या है? आखिरकार प्रधानमंत्री विपक्ष का या लोकतंत्र का? भाई लोकतंत्र, विपक्ष में जो लोग चुन के आए वो भी तो जनादेश है। अगर एक बड़ी संख्या, संसद चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर है, और निश्चित तौर पर जनता गुस्से में है, आक्रोशित है। आपको क्या लगता है कि ये जो संसद नहीं चल पा रही है, इससे गुस्से में है आप लोग? एसआईआर पर चर्चा हो जानी चाहिए, होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अभी मैंने देखा आपके लखनऊ में कई जगहों पर बुलडोजर चला, उन्हें बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पता नहीं क्या क्या बताकर उनको जो है उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस पर विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछ रहा है? क्या उनका नाम मोहम्मद है या उनका नाम रहमान है, उनका नाम रहीम है, इसलिए मुद्दा नहीं बनेगा क्या? उनके घर पर जो वो कहाँ जाएंगे जो बेचारे यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे और अचानक से उनके घर पर बुलडोजर चला? पहले सालों से रह रहे थे, ये विषय नहीं है। कई सालों से अगर कोई हमारे देश का नागरिक नहीं है और वो यहाँ अवैध रूप से रह रहा है तो निश्चित तौर पर उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। वो रहमान हो, आलोक हो, रमेश हो, दिनेश हो, सुरेश हो, कोई हो, अगर वो हमारे देश का नागरिक नहीं है तो ही शुड बी, उनको यहाँ से जाना चाहिए। आप बता लिए। लेकिन आप ये बताइए, संसद न चलने से, एक मिनट रुक जाइए, संसद न चलने से नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा सरकार का नुकसान हो रहा है। अगर वो चाहती तो शांतिपूर्वक चलवाती, वो खुद नहीं चाह रही है कि संसद भवन चले और वो खुद नहीं चाहती है कि एसआईआर पर बहस हो। अगर वो वाकई में 56 इंच के सीना वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो संसद भवन चलने दे और एसआईआर पर चर्चा होने दे और खुलकर बात बताएं। जैसे आपने बताया कि वो पुराने से रह रहे हैं, मेरे परिवार के बहुत सारे, सुन लीजिए, मेरे परदादा जो है 7 भाई थे, मेरे परदादा 7 भाई थे और उसमें से 2 लोग इधर चले गए, 2 लोग उधर चले गए, कुछ लोग आपके कलकत्ता में रह रहे हैं। अभी परसों मेरे पास फोन आया, वो कह रहे मेरे पास कुछ है नहीं, क्या किया जाए? तो हमने कहा आइए मैं घर से निकाल के चीजें देता हूँ। आपके पास पहले सुनिए तो। लेकिन अगर वो हमसे राब्ता न कर पाते, उनको पता ही न चलता कि हमारा घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, तो क्या वो बांग्लादेशी है? हमें ये बता दीजिए, बांग्लादेशी है? नहीं राब्ता कर पाएंगे तो इसी पर तो चर्चा विपक्ष करना चाह रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं देश के? आप बताइए, संसद न चलने से नुकसान किसका है? चलने देना चाहिए और समझाना चाहिए कि हाँ इस तरह से चलेगा। बात कहने से नहीं कि वो कहें कुछ, वो कहें चलना चाहिए। और जब तक ये पूरा बात हल नहीं होता तब तक यहाँ बराबर मीटिंग चलनी चाहिए।
हाँ ये नहीं हाँ जी, संसद में होता क्या है? आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आंख मारते हैं, उसके बाद में चले जाते, सोते हैं बढ़िया प्रेम से, बढ़िया मेजे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास कालीन बिछी है, एसी चल रहा है, ऐश हो रही है। कानून क्या है? कानून जो सबको पता है, चर्चा में क्या करेंगे? तुम उनके ऊपर बोलो, हम तुम्हारे ऊपर बोले, तुम हमारी खोलो, हम तुम्हारी खोले, होगा क्या? जो होना है सो होना है। SIR पे चर्चा सबको पता है, जो बाहर का है उसी को दिक्कत है, जो यहाँ का है उसको कोई दिक्कत नहीं। तो चर्चा से आप करोगे क्या? काम करना है तो मोहब्बत से वाली जो काम करने हैं वो आप करो। हर काम होता है सरकार का, चाहे विपक्ष हो, ये सब केवल संसद में जाते हैं मन मौजी और मौज करने के लिए, कुछ नहीं है। देश की चिंता किसी को नहीं है, जो जिसको चिंता है। आप बहुत दिन के बाद मिले हैं, क्या आप बताइए, संसद नहीं चलने से नुकसान किसका है? नेताओं को, हैं? नेताओं को नुकसान। ये नया विचार आया है, बिल्कुल एकदम ताजा ताजा। ये लोग तो बता रहे हैं कि जनता का बहुत गुस्से में है लोग, संसद नहीं चलने से। सत्ता पक्ष से भी गुस्से में है और विपक्ष से भी गुस्से में है लोग। गुस्से में कोई नहीं, हमको नहीं लगता गुस्से में। अरे अभी भाई साहब एकदम गुस्से में थे। नहीं, वो देखिए उधर वाले भाई साहब कह रहे हैं अपनी कि वो बता रहे हैं कि सभी नेता मौज करने जाते हैं। तो है, तो हकीकत वही है, हकीकत है वो, वही हकीकत है। ये जाइए। हाँ, आ रहा कोई चुनने के बाद कोई एक नेता मोहल्ले, अरे यहाँ नहीं सुनाई दे रहा, जहाँ ये लगेगा वही सुनाई नहीं देगा। आ रहे हैं। हाँ। एक नेता, ये नहीं हमको समझ में आता कि चुनाव जीतने के बाद मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में जाके हाल चाल किसी से पूछता है? नहीं पूछता। पूछता है कभी? बताइए। माने आप लोग भी दुखी हैं, गुस्से में हैं? दुखी नहीं है, वो उनका कर्तव्य नहीं है कि गांव-गांव जाके जीत गए, अपने घर पहुंच गए, बढ़िया प्रेम से आनंद ले रहे हैं। जनता जो है वोट डालने के बाद उनकी चौकीदारी के लिए बनी है, चौकीदारी नेताओं के। और क्या? इसलिए वोट डालना बंद कर दे। वोट भी डाले नहीं चाहिए, चौकीदारी करना। अरे भाई वोट दीजिए जरूर, हम तो ये नहीं कहेंगे। SIR कराने की जरूरत नहीं है। जब वोटर नहीं पड़ेगा जरूरत है SIR कराने की। आप बताइए, दुखी है आप संसद न चलने से? नहीं, संसद चलने न चलने, देखिए उन लोगों का मुद्दा है, लेकिन संसद चलना चाहिए और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए, सबकी बातों पे उनका प्रस्ताव रखना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे तो नुकसान दोनों का है। ऐसा नहीं खाली जनता की नुकसान है, नेता की नुकसान है। नेता तो सब मलाई खा रहे हैं, फांफी तो इन लोगों को मिल रही है। कार्यकर्ता लोग फांफी खा रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं पा रहे, हम लोग खाली राशन पे टिके पड़े हैं। हम लोग खाली राशन पे टिके पड़े हैं भाई साहब, जनता सिर्फ राशन पे। सारे चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष, सब मलाई, सब रबड़ी खा रहे हैं, फाफी ये लोग खा रहे हैं, जनता जो राशन पे टिकी पड़ी है। तो नेता लोग क्या कर रहे हैं? नेता लोग मलाई खा रहे हैं, रबड़ी बढ़िया वाली, बढ़िया रबड़ी, दिल्ली जो सबसे बढ़िया रबड़ी बनाता होगा उसके यहाँ जाती होगी बड़े भाई। ये पता कर लीजिए लोगी भाई। अच्छा जी, जी पता कर लीजिए। अरे सुन रहे हैं आपकी बात भाई, हमारे भाई। तो ये बात आपको किसने बताई? ये बढ़िया, यही सब देखे हैं कि कोई बताया? यही सब कार्यकर्ता लोग बताते हैं भाई। कार्यकर्ता लोग, हाँ कार्यकर्ता लोग बताते हैं। यादव जी एक मिनट रुक जाइए। आपके माध्यम सिर्फ एक बात कहना है कि जितने लोग वहाँ बैठे हैं, चाहे SIR पर चर्चा हो चाहे ना हो, एक कानून पारित कर दें कि जहाँ जहाँ जो भी नेता है उसका बच्चा वहीं पढ़ेगा जहाँ आम आदमी का बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल में वही पढ़ेंगे, उनके बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे जहाँ पढ़ेंगे वहीं उनके बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए ये कानून पारित कर दें मोदी जी, बड़ी कृपा होगी। मोदी जी, बातें बहुत हुई गई, यूं एक काम हमार कर दो, बड़ी कृपा हुई। आपको क्या लगता है, ये बात, इनकी बात से कितना सहमत है आप? इनकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आलोक सर आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं। अब पूरा टाइम देखिए, बहुत क्रिस्प बोला करिए। आप जो है, आप 1 मिनट 1.5 मिनट बोलेंगे। राय साहब से भी हम यही बात कहते हैं कि छोटा छोटा बोलिए, है ना। बहुत लंबा बोलेंगे, 1-2 मिनट बोलेंगे तो नहीं काम चलेगा। नहीं, इनकी बात से कितना सहमत है आप? हम पूरी तरीके से सहमत हैं, ये सच कह रहे हैं आलोक सर। लेकिन एक छोटा सा चिंता ये है कि आप बार बार कह रहे हो कि आप दुखी हैं कि दुखी हैं कि नहीं, दुखी हैं कि नहीं, यही बार बार पूछ रहे हैं। वाकई में मैं इस बात से दुखी हूं। अगर मैं नहीं मानूंगा मोदी जी का फरमान तो वो विज्ञापन के तौर पे आपको विज्ञापन दे देंगे और वो आप चलाएंगे। इसलिए हम कहेंगे भैया ठीक है। हमारा काम है कि हम, राय साहब हम इतने दिन से आते हैं, लगभग सबकी बात करते हैं और सबकी बात सुनाते हैं। और ये सब लोग जो यहाँ मिलते हैं रोज हमें, वो इस बात के साक्षी है कि कहीं से भी एक भी पॉइंट कटता नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। दूसरी ये बात है कि आप तकरीर करेंगे, कई बार हम गुस्सा भी हो जाते हैं।
है ना? भाषण नहीं, आप बताइए, आप अभी अभी आए हैं, संसद नहीं चलने से आप कितना दुखी हैं, कितना कष्ट में है? संसद चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल संसद चलनी चाहिए। संसद चलेगी तो विपक्ष की जो अपनी आवाज है, जनता के सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, वो संसद में रखे जाएंगे। लेकिन सरकार बच रही है विपक्ष के मुद्दों से, इसलिए संसद को जो है नहीं चला रही सरकार। देखिए, यहाँ हम जनता के बीच में है और हमारी ये जो सबसे बड़ी बहस है, इसमें हम आम लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग किसी पार्टी के समर्थक भी हैं, नेता भी है, लेकिन ज्यादातर आम लोग हैं और उनकी इच्छा यह है कि संसद चलना चाहिए। संसद चलने से जनता के मुद्दे हल होंगे, दुख तकलीफ दूर होगी, तमाम सारी चीजें जो जनता के लिए की जानी चाहिए वो संसद चलने के माध्यम से ही हो पाएंगी। इसलिए संसद का चलना बेहद जरूरी है। संसद नहीं चलने से देश की जनता, लखनऊ की जनता गुस्से में है, चिंतित है। इसलिए संसद का चलना बहुत जरूरी है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।